नमस्कार। खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश शेगवानी। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने चीन की हरकतों को लेकर कहा कि चीन पहले से धोखा देते हुए आ रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश सरकार के साथ है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि चीन ने आर्थिक तरक्की की है, आपको औद्योगिक तरक्की की है और दुनिया के बाजार में छाया हुआ है चीन। तो ये अपनी ताकत का दुरुपयोग आज से नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि आप चीन के नीति को पहचान पाए या नहीं, और उसके अनुसार आपने देश की आंतरिक जो व्यवस्था है उसको की है कि नहीं। तो हमारे यहाँ जिस ढंग से हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबक नहीं लिखा, किस तरह से जवाहरलाल नेहरू को धोखा दिया था माओ से तुंग और चाउमिन लाई के ज़माने में, उसी तरह से इन्होंने समझा कि हम इसको समझा बुझा करके इनका माने खुशामद करके इनका खातिर करके हम अपने अनुकूल बना लेंगे, फिर धोखा खाए। आग भविष्य में भी ध्यान रखें, ये सही बात है चीन एग्रेसर है और पूरा देश जो है भी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार को भी पारदर्शिता अपनानी चाहिए। मोदी सरकार देश में चीनी माल की डंपिंग को रोकने के लिए सख्त मूड में दिखाई दे रही है। चीन सहित 3 देशों से स्टील आयात पर सरकार ने 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगा दिया है और इसी तरह से चीन से आने वाले सोलर आइटम पर अगस्त से 20% की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने की तैयारी की जा रही है। यही नहीं, चीन से आने वाला माल 22 जून से बंदरगाहों पर रोक लिया गया और ऐसे में सरकार सख्ती दिखाकर कारोबार के रास्ते चीन की नकेल कसना चाहती है। राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से आने वाले फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों, एल्यूमिनियम या जिंक के अलॉय से प्लेटेड या कोटेड पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। ये ड्यूटी अगले 5 साल तक रहेगी। तो मोदी सरकार अब देश में चीनी माल की डंपिंग को रोकने के लिए सख्त मूड में दिखाई दे रही है। चीन सहित 3 देशों से स्टील आयात पर सरकार ने 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगा दिया है और इसी तरह से चीन से आने वाले सोलर आइटम पर अगस्त से 20% की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने की तैयारी की जा रही है। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने मंगलवार को दावा किया कि उसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा को तैयार कर लिया है और इसके बाद से दवा को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई। लेकिन केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने साफ कर दिया कि कंपनी को पहले से दवा के परीक्षण और अन्य जानकारियों को उसके साथ साझा करना होगा। इस कड़ी में केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार पहले आयुष मंत्रालय में दवा को जांच के लिए दिया जाना चाहिए और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेडिसिन बना सकता है, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन जो नोटिफिकेशन हमने निकाला हुआ था ये साधारण 21 अप्रैल को, आपको पता है कि जो आयुष मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स तैयार किया हुआ था, जो कोई मेडिसिन बना सकते हैं, तो जो फॉर्मूला है वो टास्क फोर्स के थ्रू वो रिसर्च के लिए जा रहे थे। इसके बाद में पता चला कि वो सब स्लो चल रहा है, तो हमने एक नोटिफिकेशन निकाल के, जो मैंने कहा कि 21 अप्रैल का नोटिफिकेशन निकाला, और जो कोई खुद रिसर्च कर सकता है हॉस्पिटल में, और कई मुद्दे उसको कई मुद्दे दिए थे कि वो साथ लेके, यानी एमडी डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ के एथिक्स कमेटी के साथ वो सब रिसर्च होना चाहिए। इसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने अपने हॉस्पिटल में या अपने अपने कहाँ, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये तो रूल था। इसी के मुताबिक हाँ, बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है, और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। यही तो मुद्दा था, और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटिनी करके उसका ये करेंगे, आगे उसका जांच करके वो हम डिक्लेयर करेंगे कि वो सही है कि नहीं। या
तो इसमें कितना वक्त लगेगा सर, क्योंकि कोरोना का कहर भी बढ़ता है। या कब तुरंत करेंगे जो पद्धतियां है ना, जो रूट है जो करने का, उसकी देखो ये सब करते वक्त उन्होंने सोचना चाहिए था। क्योंकि क्या हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन ये उसको कार्यक्रम हमके विरोध में नहीं है। कोई भी वो मेडिसिन चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, लेकिन तो प्रॉपर चल जाना है। रूल सबके लिए एक ही है, और रूल के मुताबिक करना यही हमारा आग्रह है, और कुछ नहीं। बस तो उन्होंने तो रूल फ्लॉट किया सर कल, आप लोगों को बिना इसे भेजे। सबको हमने इसीलिए हमको बता दिया कि तुरंत आप भेज दो। इसका जो कुछ फाइनल करना है वो कर, जल्दी से जल्दी कर लेंगे। When will फाइनल डिसीजन ये तो expected, sir? या जो रेगुलेशन है उसके थ्रू जाना पड़ेगा। क्या कितने दिन लगे, तो साइंटिस्ट का काम है, रिसर्च का काम है। क्या है वो साइंटिस्ट ही, वो रिसर्चर ही वो देख लेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और अन्य कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने को लेकर अपना विरोध जताते हुए रोशनपुरा चौराहे से मुख्यमंत्री आवास तक साइकिल पर मार्च निकाला। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज जनता कोरोना के संकट में त्रस्त है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग भूखे मर रहे हैं और केंद्र सरकार ने लगातार 18वें दिन एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया। $40 प्रति बैरल है, तब डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया। 80 रुपए लीटर डीजल हो गया है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 80 पार हो चुकी है। हम दो मांगे रखते हैं शिवराज चौहान जी के सामने। पहली मांग यह है कि अगर वो जनता का हित देखते हैं, अगर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिशोध के रूप में वे साइकिल पर बैठकर गए थे केंद्र सरकार के खिलाफ, तो उनमें अगर हिम्मत है, अगर साहस है, तो मोदी शाह सरकार, भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ हमारे साथ साइकिल पर चले। हम उनके साथ मंत्रालय जाने के लिए तैयार हैं। और यदि नहीं जाएंगे तो ये नाटक नौटंकी करने वाले शिवराज चौहान, हम आपको कह देते हैं कि प्रदेश की जनता आपकी नाटक नौटंकी समझ चुकी है। और यदि आप वाकई में परेशान हैं तो हमारे साथ आइए, जनता का साथ दीजिए। आज जब जनता कोरोना से के संकट में त्रस्त है, महंगाई। वहीं केंद्रीय मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि भारत सरकार ने कहा है कि इस बार जो आजमीन नहीं जा पा रहे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, अगर वो अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो वो लोग फॉर्म भर के हज कमेटी को दे दें ताकि उनका पैसा उनके अकाउंट में मिल सके। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आपने जो इस बार के हज को लेकर सवाल पूछा है, इस बार हज नहीं होगा। खास करके हिंदुस्तान से जाने वाले आजमीन के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत में हमारे पास जो सूचना आई है सऊदी अरब सरकार की तरफ से, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार बाहर से जाने वाले लोग हज पे नहीं जा सकेंगे। और खास करके जो हिंदुस्तान से लगभग 2 लाख आजमीन जाया करते थे हर साल, वो इस बार हज पर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि सऊदी अरब सरकार ने पूरी तरीके से अपने यहाँ इस बार बाहर से आने वाले आजमीन पर रोक लगा दी है। और ये भी कहा है कि जो हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या और भी दूसरे मुल्कों से वहां पर रहने वाले, काम करने वाले, लॉकडाउन में रुके हुए तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर वो हज करना चाहेंगे तो उनके लिए वो व्यवस्था करेंगे। हज के दौरान उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हज कराएंगे। लेकिन बाहर से, विदेशों से जाने वाले लोगों के लिए इस बार हज नहीं होगा। ये बात बिल्कुल साफ कर दी है सऊदी अरब सरकार ने। और साथ ही भारत सरकार ने भी कहा है कि जो लोग, जो आजमीन नहीं जा पा रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, अगर वो अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो वो अपने फॉर्म भर के राज्य सरकारों को दे दें, राज्य सरकार की हज कमेटीज को। मैं भी अपने उत्तर प्रदेश के तमाम जो आजमीन थे जिन्होंने फॉर्म भरे थे, उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने फॉर्म भरकर हमारे हज कमेटी के दफ्तर में या जहां पर भी ऑनलाइन से आप जमा कर सकते हैं, जमा कर दें, ताकि आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित आपके अकाउंट में वापस दे दिया जाएगा। किसी तरह की आपके पैसे में कोई भी कटौती नहीं होगी। ये भारत सरकार ने व्यवस्था की।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आगरा के डीएम के नोटिस पर जवाब नहीं देने को लेकर कार्रवाई की बात कही गई, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई। अब इस मामले पर दोनों ओर से पलटवार जारी है और इस कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, प्रियंका जी हों, राहुल साहब हों या जो और भी कांग्रेस के लोग हों, उनको तो हम यही कह सकते हैं कि उनको अपना कोच बदल देना चाहिए। अगर उनका कोच यही रहेगा तो हर दिन ये हिट विकेट होते रहेंगे, नो बॉल करते रहेंगे और हिट विकेट और नो बॉल के साथ साथ ये जो है वो जग हंसाई का पात्र बनते जाएंगे, खिल्ली के खिलौने के रूप में दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि जितनी भी चीज़ें अब आप इनका देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर किस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान किए आ रहे हैं, किस तरह से देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। देश तो गुमराह नहीं हो रहा है, लेकिन इनको ज़रूर जो है लोग कहने लगे हैं कि ये लोग कुछ मानसिक रूप से हिल चुके हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो लोग की जो है वो ऐसे संवेदनशील वक्त में मजाक का पात्र बन जाएं, ऐसे संवेदनशील वक्त में हमारे सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम का मजाक उड़ाते फिरें, हमारे जो है वो कोरोना वॉरियर्स का मजाक उड़ाते फिरें, तो उनको और क्या कहा जा सकता है। इसलिए जब तक जो है ये अपना कोच नहीं बदलेंगे, तब तक जो है ये हिट विकेट और नो बॉल होते रहेंगे और हर हिट विकेट और नो बॉल कांग्रेस की पिच का बंटाधार। आप लोग अपोजिशन क्यों कहती हैं? देखिए, अपोजिशन, कांग्रेस मीन्स अपोजिशन नहीं है। कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस का जो ये जो सामंती परिवार में कि फोटो फ्रेम में फिट परिवार है ये, तो इस सामंती परिवार में जो फिट लोग हैं वही पूरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगरा में 48 घंटों के भीतर 28 कोरोना मरीजों की मौत का दावा करते हुए सोमवार को एक ट्वीट किया था। उस पर आगरा के डीएम ने मंगलवार सुबह नोटिस भेज दिया। इसमें प्रियंका गांधी से कहा है कि वो इस दावे का खंडन करें क्योंकि यह गलत है। उधर प्रियंका ने इसके बाद 2 और ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोरोना संक्रमितों की मौत के आंकड़ों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। अब इस पूरे मामले को लेकर और अन्य मुद्दों पर कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कि जो यूपी में किस तरह की व्यवस्था चल रही, सब अच्छी तरह से मानते हैं। पहले ढिंढोरा पीटा कि आगरा मॉडल, और अब आगरा में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। वो कहाँ रह गया? और ये मीडिया में प्रमुखता से छपा है, आया है। उसी का हवाला देते हुए हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी सवाल पूछा था। अब सवाल का जवाब नोटिस और धमकी से देंगे तो ये तो नहीं होता। आप सरकार में बैठे हैं, कोई शिकायत आई है, कोई तथ्य सामने आए हैं, उसको स्पष्ट करने का आपका काम है, उसका जवाब देना आपका काम है। ये नहीं कि इसका आपको सवाल उठाने वाले उसी को नोटिस देंगे, उन्हीं को धमकी देंगे कि कार्रवाई करेंगे। देखिए, नड्डा जी कुछ झल्ला के बोल रहे हैं, जैसे बहुत परेशान है, वो दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उनसे सवाल पूछे हैं। हिंदुस्तान की प्रभुता, स्वायत्ता, उनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वो सुनिश्चित रहे, आर्मी का मनोबल ऊंचा रहे, इसके सबको चिंता है। अगर उस पे सवाल कोई पूछा जाए तो उसको सवाल का जवाब देना चाहिए। आप सरकार में हैं, सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे, किसी दूसरे से नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरह की बातें ना करें, इधर उधर की। जो सवाल पूछे जाए उनका जवाब दीजिए। बहुत वैलिड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा या राहुल गांधी जी के द्वारा केवल नहीं, बल्कि पूरा बुद्धिजीवी वर्ग, जो विशेषज्ञ हैं, जो रिटायर्ड आर्मी जनरल्स हैं, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से सवाल खड़े किए हैं। उसका जवाब तो देने के लिए सरकार को ही आना होगा, सत्ता पक्ष को ही आना होगा। विपक्ष नहीं कि जवाब दे सकती। विपक्ष का तो काम सवाल पूछना है देश की। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब हर रोज करीब 15,000 नए मामले सामने आ रहे हैं
और इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नया कीर्तिमान रचा है। भारत में अब कोरोना वायरस के टेस्ट करने की कुल 1000 लैब हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 2 लाख टेस्ट देश में किए गए। ICMR के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 2,15,195 टेस्ट किए गए। तो आपको बता दें, देश में कोरोना के जो मामले हैं वे तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं और अब हर रोज करीब 15,000 नए मामले भी सामने आ रहे हैं। और इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नया कीर्तिमान रचा है। भारत में अब कोरोना वायरस के टेस्ट करने की कुल 1000 लैब हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा टेस्ट देश में किए जा चुके हैं। ICMR के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 2,15,195 टेस्ट किए गए हैं। वहीं हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि अगले 10 दिनों में कोरोना पॉजिटिव 250 लोग ठीक होंगे। इन सभी मरीजों की हालत बेहतर है। ये सभी दिल्ली और महाराष्ट्र से हिमाचल आए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि निजी लैब में 2000 रुपए देकर कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। हिमाचल में ये टेस्ट निःशुल्क हैं। आपको बता दें, एक बार मामला सामने आने के बाद लोगों को घर से एम्बुलेंस में कोविड सेंटर पहुंचाया जा रहा है। संदिग्ध पर निगरानी में रखी जा रही है। पॉजिटिव लोगों को खोजकर निकाला जा रहा है। वहीं लॉकडाउन के बाद एमपी में ईओडब्ल्यू ने रिटायर्ड इंजीनियर के घर बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम को लाखों रुपए नगद और सोने की सिल्लियां मिली है। अभी तक ईओडब्ल्यू ने 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। जल संसाधन विभाग में पदस्थ रहे सेवानिवृत्त कार्यपालन के घर पर ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान करोड़ों के रुपए की काली कमाई का खुलासा हुआ। इंजीनियर का बैंकों में स्थित लॉकर को खोला जाएगा। छापेमारी के दौरान रिटायर्ड इंजीनियर कोदू प्रसाद तिवारी के पास से लाखों रुपए नगद सहित कई किलो सोने की सिल्लियां और जेवरात मिले। कहा जा सकता है कि 2020 में ईओडब्ल्यू की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 370 नए मामले सामने आए तो साथ ही कोरोना के चलते 11 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 14,728 हो गई और कोरोना से कुल 580 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं राज्य में 24 घंटों में 531 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। भारतीय रेलवे ने 14 अप्रैल या उससे पहले नियमित ट्रेनों के लिए रद्द की गई सभी टिकटों का पूरा रिफंड करने का फैसला किया है। यानी अगर किसी यात्री ने 14 अप्रैल 2020 या उससे 120 दिन पहले ट्रेन का टिकट बुक किया है और उसकी ट्रेन रद्द कर दी गई हो तो उसे टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा। रेलवे के इस फैसले से संकेत मिलता है कि सामान्य यात्री ट्रेनें 15 अगस्त से पहले शुरू नहीं होगी। IRCTC के अनुसार भारतीय रेलवे के सिस्टम में ट्रेन को रद्द करने के बाद ऑटोमेटिक फुल रिफंड शुरू किया जाएगा। ये सभी टिकट लॉकडाउन की अवधि के दौरान बुक किए गए थे, जब रेलवे जून में यात्रा के लिए बुकिंग की अनुमति दे रहा था। वहीं मानसून पर IMD के उप निदेशक आनंद शर्मा ने कहा कि अगले 24 घंटों में पश्चिम यूपी के दिल्ली के और पंजाब के कुछ और हिस्सों में बारिश होगी और 48 घंटों के बाद थोड़ा मानसून वीक हो सकता है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। साथ साथ आपका पूरा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपको वर्षा मिल चुकी है और उसके साथ साथ आपके पंजाब के कुछ हिस्सों में वर्षा मिल गई है। हाँ, पर यही रहा कि दिल्ली में जो है वर्षा, जो चूंकि हम मानसून को डिक्लेयर करने के लिए सुबह आज 8:30 बजे तक की वर्षा को लेते हैं, तो 8:30 बजे तक दिल्ली में वर्षा नहीं आई थी। हालांकि उसके बाद में उसमें दिल्ली में भी कुछ हिस्सों में वर्षा मिली और वेस्ट यूपी के भी कुछ हिस्सों में आज हमें वर्षा मिल गई है। तो ये मान के चले अगले 24 घंटों में बाकी के जो हिस्से हमारे पश्चिमी यूपी के और दिल्ली के और कुछ और हिस्से जो है पंजाब में, उनमें वर्षा। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।